अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज पार्क व्यू के बी ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे काम शुरू कर रहा हूँ। आज उसका सॉइल टेस्ट है। आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ कि घर बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो आज यहाँ पे सॉइल टेस्ट हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि सॉइल टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मैं घर बना रहा हूँ यहाँ पे पार्क के सामने जो विलास बन रहे हैं वहाँ पे। तो पार्क के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहला घर मैं ही शुरू कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, और आगे आपको इसकी डिटेल में बताता हूँ कि हमें उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, घर बनाने के लिए पार्क व्यू के प्रोटोकॉल्स क्या हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और फिर किस स्टेज पे मैं अभी पहुँचा हूँ और आगे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इन पे आप बात करते हैं। मैं आपको सॉइल टेस्ट दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल। ऑलराइट जी, ये प्लॉट है जो बी ब्लॉक में। ये आपको मेफेयर विलास नज़र आ रहे हैं जो फेयर डील की तरफ से बनाए जा रहे हैं। मेफेयर विलास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लाइक मार्केट में अभी जितने भी घर बन रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो कंस्ट्रक्शन है मेफेयर विलास की है। और यहाँ पे मेरा घर बन रहा है। इसका आज ये सॉइल टेस्ट हो रहा है। कोई भी प्लॉट आप यहाँ पे लेते हैं पार्क व्यू में, जब उसके घर बनाने के लिए आपको सॉइल टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो ये अभी सॉइल टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे फिलिंग है या कटिंग है या लाइक इसी जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं इस पे आपका आगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं और उसी के मुताबिक फिर आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है। बी ब्लॉक में वो वहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ से आगे मस्जिद को रास्ता जा रहा है। और ये यहाँ पे जो ऊपर वाला हाइट का एरिया है, यहाँ पे 10 मरला के सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स हैं और इस तरफ बी ब्लॉक के 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और ये इस घर के सामने ये पार्क है। और ये सॉइल टेस्टिंग मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। और उस पे उसकी जो रिपोर्ट तैयार करते हैं फिर उस पर आगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनती हैं और आपके जो घर का प्रॉपर जो मैप होता है फिर सोसाइटी वो इशू करती है आपको। तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं कि प्लॉट ख़रीदने के बाद आपके पास आपको आपके करने वाले जो काम है वो क्या क्या होते हैं। और व्यूज़, आपने देख लिया कि 5 मरले के घर पे सॉइल टेस्ट किस तरह से होते हैं। और उसके बाद अब इससे पहले आपको बताता हूँ, जब आप घर प्लॉट परचेज कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप इसका अलॉटमेंट लेटर बनवा लेते हैं। अलॉटमेंट लेटर आप अटैच करते हैं और उसके साथ ही आप पोजेशन अप्लाई कर देते हैं। जब आपको पोजेशन मिल जाता है फिर आपके प्लॉट की मार्किंग हो जाती है कि आपका प्लॉट एग्जैक्टली यहाँ पे फॉल कर रहा है। उसके बाद आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं, जो कि अभी आज मैं करवा रहा हूँ। सॉइल टेस्ट होने के बाद आपको आप सॉइल टेस्ट के बाद इसकी रिपोर्ट्स जमा करवाते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फाइनल होती हैं। और वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं वो आपको एक पूरी ड्राइंग दे देंगे जिसमें आपका स्ट्रक्चर भी होगा, एलिवेशन प्लान भी होंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी के भी प्लान्स होंगे, पूरी एक पूरी फाइल होती है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है और आपने किस तरह से शुरू करना है और किस लेवल पे क्या प्रोसीजर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें उसमें ब्रीफली बताई हुई होती हैं उस फाइल में। तो आज सॉइल टेस्ट होता है, तो मुझे इंशाल्लाह विद इन 3 और 4 डेज़ वो ड्राइंग्स मिल जाएंगी। और क्योंकि ये पार्क फेसिंग पहला घर शुरू हो रहा है तो उसके लिए आई एम नॉट श्योर स्टडी के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर कुछ इसमें कुछ चेंजेस होती हैं तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। और उसके बाद आपकी जब ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाती हैं फिर आप उस पर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और जो ड्राइंग्स में जो प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं, आप उसके मुताबिक ही घर बनाएंगे। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक फ्रंट एलिवेशन में तो चेंज नहीं कर सकते, अंदर से आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं। आप किसी जो स्टोर रूम है उसको वॉशरूम बना सकते हैं, हॉल को आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन फ्रंट एलिवेशन आप वही रखेंगे जो एज़ पर सोसाइटी बाय लॉज है।
और प्रॉपर CDA बाय लॉज के मुताबिक ही घर बनता है यहाँ पे। आप CDA बाय लॉज से हट के कोई चेंज नहीं कर सकते। और 5 मरला में यहाँ पे बेसमेंट अलाउ नहीं है, ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल के बेसमेंट अलाउ कर दे, लेकिन 5 मरला में यहाँ पे बेसमेंट नहीं है। 10 मरला में शायद आप कर सकते हैं, और कनाल 2 कनाल में तो है ऑलरेडी। तो जब आप घर बनाते हैं तो आपको एज़ पर सोसाइटी बाय लॉज जो जितना स्टील रिकमेंड किया गया है, जिस लेवल का आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, आप उसी लेवल पे ही करेंगे। उसमें इंस्पेक्शन टीम्स हैं सोसाइटी की, वो वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते रहते हैं हर प्रोजेक्ट पे, और आके चेक करते रहते हैं कि आप एज़ पर सोसाइटी बाय लॉज बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको सोसाइटी के साथ भी इन टच रहना पड़ता है कि किसी भी जगह अगर आप चेंज करना चाहें कुछ, तो वो इन्फॉर्म करना होता है कि हम यहाँ पे ये चेंज चाह रहे हैं और इसको अलाउ करें, तो वहाँ से अलाउ कर देते हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं पार्कों की जो इंतज़ामिया है इस हवाले से। लाइक जब आप घर बनाना जा रहे होते हैं तो सोसाइटी उस हवाले से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आपको जो बेहतर होता है आपके घर के लिए, जो मशवरा बेहतर होता है वही देते हैं। और जैसे आम तौर पे अगर आप कहीं और कोई लोकल की सोसाइटी में देखें तो आप अपनी मर्ज़ी से स्टील लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कर सकते हैं। सबके अपने अपने एलिवेशंस होते हैं, सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपके घर के प्लान की वजह से साथ वाले घर की हो सकता है प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही हो सकता है उसको घर बनाने में कोई मसला आ रहा हो सकता है आपने बोर ऐसी जगह पे किया हुआ है कि अगला बंदा मजबूर हो चुका होता है कि यार मैं यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्बेंस होती हैं, बट स्टिल पार्क व्यू में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। पार्क व्यू आपको बिजली पानी जैसे ही, लाइक कल से अगर मैं काम शुरू करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बिजली और पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं अपना काम अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकता हूँ, जिस तरह से चाहूँ उसको मैनेज कर सकता हूँ। और जब घर कंप्लीट हो जाता है फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाना होता है। उसके बाद आप उसमें रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और आपको सारी फैसिलिटीज़ सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे लाइक अगर स्कूलिंग का देखें तो यहाँ से आप बहरी एनक्लेव में अच्छे स्कूल्स हैं, वो अभी फ़िलहाल हम उनकी तरफ जा सकते हैं, वरना A ब्लॉक में साइट है स्कूल की पार्क व्यू, इंशाल्लाह जल्दी उस पर भी स्कूल शुरू कर देगा। और स्कूल से अगर निकलें तो हम यूनिवर्सिटी 15 मिनट्स की ड्राइव पे, बल्कि मैं इस पर एक पूरी वीडियो शूट करता हूँ कि पार्क व्यू से आपका यूनिवर्सिटी का कितना टाइम है, कौन सी यूनिवर्सिटी करीब है, कौन से स्कूल करीब है, एयरपोर्ट तक कितना टाइम लगता है, सिरना होटल जो भी 0 पॉइंट तक जितने भी टाइम लगते हैं ना, वो एक मैं शूट करता हूँ वीडियो, जिसमें इस चीज़ का आइडिया हो जाए, स्पेशली फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स के उनको आइडिया हो जाए कि पार्क व्यू से किसी जगह पे जाने के लिए हमको कितना टाइम लगता है। तो बजाय इसके कि मैं ख़ुद उसको करूं, मैं मेरे ख्याल में गूगल की खिदमत लूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम मिल रहा होता है, एग्जैक्ट आपको डिस्टेंस मिल रहा होता है कि यहाँ से इस प्लेस से उस प्लेस तक कितना डिस्टेंस है। तो वो मेरे ख्याल में फैक्ट्स सामने आएंगे कि एक्चुअली यहाँ से कितना टाइम लगता है। और बाकी घर बनाने के सिलसिले में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सअप लिंक वीडियो में मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू।